महाराज का सोच मेरा सोच ना हो जाए, मेरा सोच महाराज का सोच हो जाए। जो महाराज सोच रहे हैं वही मैं सोचने लग जाऊं। मेरा सब कुछ समाहित हो जाए। मैं देखूं तो वही देखूं जो मेरे गुरु देख रहे हैं। मैं बोलूं तो वही बोलूं जो भगवान ने बोला है। हम प्रवचन को जब भी बैठते हैं ना, तो एक ही बात का मंगलाचरण करते हैं, एक ही बात कि भगवान मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं, मैं जो कुछ भी बोलूं वही बोलूं जो आपने बोला है। जो मैं बोलूं वो भगवान का रूप हो जाए, जो मैं बोलूं वो भगवान की वाणी हो जाए। मैं जो बोलूं वो भगवान की वाणी हो जाए, या मैं जो बोलूं वह सब कुछ भगवान का हो जाए, या फिर भगवान ने जो बोला है वह मैं बोलूं। दोनों में फायदा किसमें है? जो भगवान ने बोला है वह बोलूं, या जो मैंने बोला है वह भगवान का हो जाए। मैंने जो बोला है वह सब भगवान अपने रूप कर लेंगे। नहीं नहीं, भगवान आपने जो बोला है वही मेरे मुंह से निकले, यह भक्ति का काम है। जो मेरे, इसको जनवाणी नहीं कहा, इसको जिनवाणी कहा है। बस यही शब्द तो महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरी वाणी का प्रचार हो, मेरी वाणी कोई सुने, मेरी वाणी को समझे। नहीं, मेरा भाव है कि भगवान मैं आपकी वाणी को समझाऊं, आपकी वाणी बोलूं, और सारी दुनिया में जिनवाणी का प्रचार हो, जिनवाणी का प्रचार हो। हमारी वाणी नहीं, हमारी वाणी नहीं। जो वक्ता ये सोचता है मैं जो बोलूं वह सब आगम हो जाए, मैं जो बोलूं वह जिनेन्द्र देव की वाणी हो जाए, ये मिथ्या है। और जो जिनेन्द्र देव ने बोला है वह मेरी वाणी हो जाए, यह सम्यक उपदेश है, वही हो जाए। मैं जब कुछ करूं तो वही करूं जो भगवान ने किया है। मैं चलूं तो उसी रास्ते पर चलूं जिस पर मेरा भगवान चला है। मेरे जीवन का सब कुछ वही हो जाए जो मेरे गार्जियन का है। आप लोगों के लिए मैं कहता हूं, आपको जिस चीज पर गर्व हो, जिसकी छाया आपको हो, जिसको पाकर के आप गौरवान्वित हैं, गर्व आता हो, बस आपको इतना ही सोचना है, मुझे भारत पर गर्व है, तो भारत मेरा हो जाए नहीं, मैं भारत का हो जाऊं, मैं भारत का हो जाऊं। यदि आपको माँ बाप अच्छे लगते हैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना। माँ बाप मेरे अनुकूल हो जाए, नहीं, मैं माँ बाप के अनुकूल हो जाऊं। मेरा सोच, मेरा विचार, सब कुछ वह हो जो मेरे माँ बाप का है। यदि गुरु मिले तो सब कुछ, ये नहीं कि गुरु मेरे अनुकूल हो जाए। बस एक ही प्रार्थना करो, मेरी जिंदगी में जो कुछ हो वही हो जो गुरु का होता है, जो गुरु चाहते, जो गुरु बोलते हैं। मैं उसी के बात को लेकर के ही अपने जीवन को ढालना चाहता हूं। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ आपको देना है।
आपके नाम करना है। ये मन भी आपके नाम हो, वचन भी आपके नाम हो, काया भी आपके नाम हो, जीवन भी आपके नाम हो, रास्ते भी आपके हो, मंजिल भी आपकी हो। रास्ते भी आपके हो और मंजिल भी आपकी हो। बस फिर तुम्हें कोई सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम बढ़ते जाओ, तुम बढ़ते जाओ, लौटने का सोचो मत। तुम आगे बढ़ो, तुम रुको मत, आगे बढ़ो। मैं सदा कहा करता हूं, जो धर्म को समझ जाता है, जो धर्ममय हो जाता है, वह जिंदगी में कहीं रुकता नहीं है, रुकता नहीं है और भटकता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है कि मंजिल कब आएगी। जब तुम्हें लगने लग जाए कि मैं इतना चल चुका हूं, मंजिल कब आएगी, समझ लेना तुम्हारी मंजिल कभी नहीं आएगी। रास्ते में चलते हुए यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया मंजिल कब आएगी, मंजिल आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। और जिसमें तुम्हें ये लगे पूरी जिंदगी भर चलते जाओ और तुम्हें ये लगे बस अगले कदम पे ही तो मंजिल है, और हमें मंजिल की जरूरत ही नहीं, हमें मंजिल की जरूरत ही नहीं। रास्ते में इतना आनंद आ रहा है तो मंजिल में जाके क्या करेंगे। कभी भूल करके भी धर्म की सीमा नहीं बांधना, सीमा नहीं बांधना। मंदिर में जाने की सीमा नहीं बांधना, माला फेरने की सीमा नहीं बांधना, असीम कर दो। मंजिल कहां है पता नहीं, मंजिल कितनी दूर है पता नहीं, चल कहां रहे हो मंजिल को पाने के लिए, और मंजिल का पता नहीं है। कभी ऐसे रास्ते पे तुम्हें कभी आवे, तुम्हें मंजिल का रास्ता पता नहीं है, मंजिल ही पता नहीं है, लेकिन तुम चल रहे हो और अंदर अनुभूति हो रही है कि मैं सच्चे रास्ते पर चल रहा हूं। कितना चल चुके मुझे पता नहीं, कितना चलोगे मुझे पता नहीं, बस चलने में आनंद आ रहा है। कितना चलोगे मुझे पता नहीं, कितने चल चुके मुझे पता नहीं, बस आनंद आ रहा है। किसको पड़ी है कि मंजिल कहां है कैसे है, ऐसी अनुभूति जब तुम माला फेरते हो ना तो तुम्हारा मन होता है मीरू कब आया, आदि हो गई है। नहीं, भावना करो भगवान, एक बार नाम लेने में इतना आनंद आता है, कितनी माला फेरना मुझे पता नहीं, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, मेरू की खबर भी नहीं हो और मेरू हाथ से टकरा जाए, समझ लेना वो माला हो गई। कि ये दीपक कोई ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, ये दीपक जाएगा फिर हमारी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए दीपक जला, दीपक जल रहा है लेकिन तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हें क्या सता रहा है कि ये दीपक चला गया तो जाएगा, वो तो दीपक आया था ना। अब तुम्हें भय सता रहा है कि दीपक मेरे पास आया है, थोड़े से घंटों के लिए आया है, फिर हमारी जिंदगी में अंधेरे का अंधेरा। महानुभाव, तुम्हें कभी दीपक का आनंद नहीं आएगा, दीपक के उजेले में भी तुम्हें अंधेरे का भय सताएगा। जैसे तुम जिंदा हो,
लेकिन 24 घंटे मौत का भय लगा रहता है। 24 घंटे कोई ना कोई भय लगा रहता है, और भय वो हमें आनंद नहीं देता जीने का। मौत का भय इतना खतरनाक है कि जीने का आनंद खत्म कर देता है। अंधकार का भय इतना ज्यादा है कि हम प्रकाश में बैठे हैं, प्रकाश मेरे साथ पास है, लेकिन डर लग रहा है कब दीपक चला जाए और फिर अंधेरा हो जाए। ज्ञानी व्यक्ति कहता है, देखो मैं मां तुम्हारे पास जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए आऊंगा, और देखो ज्यादा मत करना, मैं एक दिन को ही आऊंगा, ज्यादा मत करना। पहले से वायदा, देखो ज्यादा मत रोकना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा लेकिन सदा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। क्योंकि यदि यही सिद्धांत पीछे वाले के साथ अपना लेते तो आज मैं यहां नहीं होता। एक बार राजा ने कहा कि मंत्री जी, दुनिया में यदि परिवर्तन ना हो, चुनाव जीतने के बाद ऐसा आनंद आता है कि भगवान करे अब कभी चुनाव ना हो। कब? जीतने के बाद, अब कभी चुनाव नहीं हो। तो मंत्री बोले, राजा साहब यदि परिवर्तन नहीं होता तो आप राजा नहीं बन पाते। बोले क्यों? बोले आपके बाप ही राजा बने रहते, तुम्हें कहां से मिलता है? परिवर्तन की बदौलत है कि आज तुम राजा बने। परिवर्तन तो होगा। क्यों जाते हो 5 मिनट के मंदिर के लिए? क्या होता है इससे? 24 घंटे में आध घंटे मंदिर चले गए, क्या होता है? 23 घंटे तो अंधेरे के अंधेरे में हो। क्या होता है महाराजों को बुलाने से? हम घंटे भर को आएंगे साहब, और कई तो गजब कर देते हैं, महाराज बस आप तो हमारे घर के सामने से निकल जाओ। अरे नहीं पागल, क्यों परेशान कर रहा है? क्या होगा निकलने से? समझ में नहीं आता है। मुझे आधा किलोमीटर का चक्कर और लगाएगा। देखो मैं अंदर भी नहीं जाऊंगा। यदि मैं ये कहूं तुमसे मैं अंदर जाऊंगा नहीं, तो तुमको महाराज सड़क पे से निकल जाना है। अरे मैंने कहा इसको क्या बोलेगा? आप तो बस दरवाजे के सामने से निकल जाओ, सामने से निकल जाओ, इसमें क्या लाभ है तुझे? मुझे आधा किलोमीटर, मतलब आप तो सामने से निकल जाओ, बस रुकना भी नहीं, चलते चलते रुकना नहीं। मैंने इस पर शोध किया, सोचा, विचार करता हूं, क्यों आप इतने गिड़गिड़ा रहे हो? क्यों आप महाराज को परेशान कर रहे हो? क्यों महाराज को आध घंटे आधा किलोमीटर घुमा रहे हो? बस इतने, बस तुम तो उस गली से निकल जाओ, बस रुकना भी नहीं, बस चलते चलते निकल जाना। क्या है? बहुत बड़ा साइंस, बहुत बड़ा साइंस। वो आनंद से धन्य कहता है, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। अरे क्या धन्य हो गया? महाराज आए और चले गए। बोले सवाल जाने का तो मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा है, मुझे तो मेरे सामने आए हैं ये अनुभूति हो रही है, और वो जीवन भर अनुभूति होगी। महाराज निकल गए उसके दरवाजे से, लेकिन उसका आनंद ये वो दरवाजा है जिस दरवाजे मेरे गुरु महाराज निकले थे, और वो अनुभूति कर रहा है। महाराज चले गए लेकिन उसकी जिंदगी भर आनंद आ रहा है। सबको मालूम है कि जिनवाणी चैनल में अभी खूब जम के कल चल रहा है, खूब जम के उत्सव, जिनवाणी उत्सव। फूला नहीं समा रहा, अंदर से बाहर से नहीं। 300-400 कर्मचारी के सबके चेहरे खिले हुए हैं। हर व्यक्ति इतना खुश है, इतना खुश है
कि इनकी खुशी का कोई पार नहीं है। और रात में मैं जिनवाणी बिल्डिंग में रहा, ये जिनवाणी बिल्डिंग भी खुश है। मैं ध्यान करता रहा, जिनवाणी मुस्कुरा दी, बाबा जी आप तो ध्यान करो। मैंने कहा मैं क्या तुझे दूंगा। देख, चैनल से मैंने रात में कहा, मैंने कहा देख मेरे आने से सारे कार्यक्रम ठप हो गए, सब व्यवस्था गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा आप तो बस ध्यान करो, बैठे रहो, हमारा कार्य ठप नहीं हुआ है, हमारा कार्य गति में आ गया है।